नमस्कार। डिटेल्स के नीड एंड एसेंशियल अंक में आप सभी का स्वागत है। इस बार 2024 के बजट में 10 बड़े ऐलान की सभी को उम्मीद है। सरकार पूरे भारत में महिलाओं को पैसे बांट सकती है। मिडिल क्लास से लेकर जीएसटी तक बड़े ऐलान हो सकते हैं। किसानों, व्यापारियों और बेरोजगारों के लिए भी सरकार जबरदस्त तोहफा देने का प्लान कर रही है। उम्मीद है कि बजट के बाद घर खरीदना भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और रिटेल जैसे क्षेत्र में सरकार टैक्स कम कर सकती है। कृषि, बिजली, किसान, रेलवे, स्कूल समेत कई सेक्टर्स में कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इन सभी बातों के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। अगले हफ्ते 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से हर सेक्टर को खास उम्मीदें हैं। बजट 2024 मोदी सरकार ला सकती है लाडली बहना योजना। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 23 जुलाई 2024 को पेश करेगी। उम्मीद है कि इस बजट में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी। सरकार मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तरह पूरे देश में एक नई योजना ला सकती है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जाते हैं। केंद्र सरकार भी इसी तरह की योजना देश भर में लागू कर सकती है। सरकार का उद्देश्य है बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को राहत देने के साथ ही किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए जाएं। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना में 1.2 करोड़ महिलाओं को फायदा मिलता है और अब इसे बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति महीना करने की योजना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को न्यूनतम उम्र 23 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई है, जिससे लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 1.32 करोड़ हो गई। इस योजना के तहत किसी भी परिवार की महिला अप्लाई कर सकती है, बशर्ते उनके परिवार में कोई इनकम टैक्स पेयर ना हो। देखना यह है कि केंद्र सरकार इस बजट में महिलाओं के लिए क्या क्या नई योजनाएं और सुविधाएं लाती है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो में आगे किसानों के लिए विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अन्य सेक्टर्स पर भी नजर डालते हैं। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ज्यादा फंड चाहता है। रियल एस्टेट सेक्टर टैक्स इंसेंटिव और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए समर्थन की उम्मीद कर रहा है। इस सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा और सिंगल विंडो क्लियरेंस की भी जरूरत है। इससे प्रोजेक्ट्स के निर्माण लागत कम होंगे और विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार को टैक्स में सुधार लाना चाहिए ताकि घर खरीदने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिले। हेल्थ केयर सेक्टर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल रिसर्च के लिए ज्यादा बजट की उम्मीद कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कर छूट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है। कृषि क्षेत्र सब्सिडी और आधुनिक खेती के समर्थन की उम्मीद कर रहा है। इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एमएसएमई सेक्टर को आसान ऋण और कम अनुपालन बोझ की उम्मीद है। स्वास्थ्य देखभाल के लिए जीडीपी का 2.5 से 3.5% आवंटन करना चाहिए। शिक्षा बजट को 13% से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। इस तरह हर सेक्टर को उम्मीद है कि बजट 2024 में उनके लिए कुछ खास होगा, जो विकास और स्थिरता को बढ़ावा देगा। लेकिन अब आइए किसानों की बात जरा विस्तार से करते हैं। बजट 2024 किसानों पर आया सरकारों का फोकस। क्या बजट में मिलेगी खास सौगातें? भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन सरकारों ने एग्रीकल्चर सेक्टर पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। हाल ही में लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा, जिससे अब किसानों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्र में काबिज एनडीए की महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए 14,000 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी, धान उत्पादकों के लिए 1300 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन और दूध उत्पादकों के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी की घोषणा की है। इंडिया गठबंधन वाले तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफी का प्रस्ताव रखा। इसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड और पंजाब में भी किसान कृषि ऋण माफी की मांग कर रहे हैं। ये सब उपाय तो अच्छे हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए ये कोई टिकाऊ समाधान नहीं है। भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर संघर्ष कर रहा है और इस बार के बजट से बहुत उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं किसानों को इस बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं। किसानों को मिले इनकम सपोर्ट। पीएम किसान योजना जैसी पहले जो देश भर में किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता प्रदान करती है, और इसके साथ ही फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमपीएस में वृद्धि, जो किसान कल्याण के लिए जरूरी है। हालांकि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हुआ है, इसलिए 2024 के बजट से एक ऐसा टिकाऊ ढांचा चाहिए जो किसानों की आय में लगातार वृद्धि करने में मदद करे। किसान क्रेडिट कार्ड। सरकार केसीसी के माध्यम से किसानों को 4% वार्षिक ब्याज पर रियायती संस्थागत ऋण प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भी धनराशि आवंटित करती है। हालांकि ये नीतियां मददगार हैं, लेकिन कृषि ऋण माफी जैसे उपाय ऋण संस्कृति को खराब कर सकते हैं। इस तरह से किसानों को जल्दी लोन मिलेगा नहीं, और अगर उन्हें मिलेगा भी तो वो इसे चुकाना नहीं चाहेंगे। ध्यान किसानों की साख को बेहतर बनाने पर होना चाहिए। सिंचाई और बुनियादी ढांचे में सुधार। देश की आधे से थोड़ी अधिक कृषि भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा है। बजट में सरकार को फसल की पैदावार में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बुनियादी ढांचे को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। भंडारण के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाना चाहिए और नई सिंचाई परियोजनाओं को लागू करना चाहिए। फसल विविधीकरण और बहुफसली खेती। भारत खाद्य तेलों, फलों और दालों के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। फसल विविधीकरण और बहुफसली खेती को प्रोत्साहित करने के लिए आक्रामक उपाय शुरू किए जाने चाहिए। इससे अन्य फसलों के उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाने और प्रति हेक्टेयर फसल उपज में सुधार करने में मदद मिल सकती है। निर्यात नीति में सुधार। भारत चावल, कपास और चीनी का प्रमुख निर्यातक है। बजट में कृषि उत्पादक मंडियों में पारदर्शिता लाने, रसद को मजबूत करने और मूल्य निर्धारण में अनियमितताओं को खत्म करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। कृषि निर्यात महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे किसानों की आय में सुधार होता है। खाद्य और उर्वरक सब्सिडी। सरकारी बजट में खाद्य सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। नैनो और जैविक उर्वरकों की व्यावसायिक अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देने वाली नीतियां फसल की पैदावार में सुधार और उर्वरक खपत कम करने में मदद करेंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। बजट में रेलवे पर भी सबकी नजर रहने वाली है। रेलवे के लिए इस साल बजट में सरकार बढ़ाएगी एलोकेशन। सभी को इंतजार है कि इस बार रेलवे के लिए कितना एलोकेशन होगा। रेलवे का विकास। देश में रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार फंड को और बढ़ा सकती है ताकि रेलवे का विकास और तेज हो सके। पिछले समय का आवंटन। इस साल के अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया था। पहले रेल बजट अलग से पेश होता था, लेकिन 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया। इसके बाद से रेलवे बजट अलग से पेश नहीं होता। इतिहास। देश का पहला स्वतंत्र रेल बजट 1947 में जॉन मथाई ने पेश किया था। उन्होंने 24 फरवरी 1948 को दूसरा रेल बजट भी पेश किया था। अब जरा स्कूल और शिक्षा पर विस्तार से बात कर लेते हैं। बजट 2024 में शिक्षा क्षेत्र को बड़े तोहफे की उम्मीद है। जीएसटी कम होने की संभावना है, जिससे पढ़ाई सस्ती हो सकती है। उम्मीदें। मिडिल क्लास को शिक्षा और मेडिकल में राहत की उम्मीद। एजुकेशन इंडस्ट्री को जीएसटी में कमी की आशा, खासतौर पर बीपीएल और एलआईजी छात्रों के लिए कार्यक्रमों पर जोर। बयान। फिजिक्स वाला के प्रतीक माहेश्वरी के अनुसार 18% टैक्स बहुत ज्यादा है। जीएसटी कम होने से पढ़ाई सस्ती होगी। आवंटन। अंतरिम बजट 2024 में स्कूल एजुकेशन के लिए 73,000 करोड़ का ऐलान हुआ था। पीएम श्री स्कीम का फंड भी बढ़ाया गया। इस बजट में शिक्षा को किफायती और सुलभ बनाने पर जोर रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।